नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग के जो मैसेजेस आपके लिए डिवाइन से मैं लेती हूँ वो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके लिए निकल कर आया, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिएगा, और बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। और आप जानते हैं ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, और इसके बिहाफ पर कोई भी अपनी लाइफ में जो है एक्शन नहीं लेंगे। उसके लिए आपको पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको अब जो है एक्शन लेना है, सो देन आप उसके बेस पर ठीक है ले सकते हैं। चलिए, देखो यहाँ पर डिवाइन ने जो फर्स्ट मैसेज दिया है, भाई यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इस समय ना फियर में है, एंजाइटी में है किसी तरह की। बहुत ज़्यादा जैसे टेंशन हो रही है किसी चीज़ को जानने की, या फिर कुछ ऐसा पता चला है जिसके चलते हुए बहुत ज़्यादा एक डर बैठा हुआ है मन में। किसी को खो देने का डर, किसी को दूर जाते हुए देख रहे हैं आप, और बिल्कुल, और रोक नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन को, जो है आप कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैसेजेस आपके हैं तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये स्पेशली आप ही के लिए लिए जाते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो रीडिंग को देखते हैं, और जो रेगुलर हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एनीवेज जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, या किसी तरह से कोई बच्चों को लेकर भी परेशान हो रहा है, या घर परिवार में लेकर, या फिर अपने रिलेशन को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। अनहैप्पी हो इस समय आप, मतलब खुशी नहीं है मन में, किसी तरह से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट पे चल रहे हो भाई। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा सॉरो, बहुत ज़्यादा गिल्टी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और एंजाइटी भरी रातें जो आपकी निकल रही हैं। रात को भी आपको अच्छे से नींद नहीं आती। यहाँ पर किसी ना किसी के साथ तो ये मैसेज ज़रूर रिलेट करेगा, और चाहे बॉडी पेन हो या फिर थ्रॉट चक्रा जो है वो हील्ड नहीं है। अंदर का जो एक दर्द है, जो आपका मन भरा हुआ है ना, वो किसी से कह नहीं पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में आप अटके पड़े हो। मैं नहीं कहती हूँ ये सबके साथ जाएगा, लेकिन जिसके साथ ये सब हो रहा है उनको पता है, ये मैसेज उनके लिए है। और डेफ़िनेटली अगर आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ये बहुत पेनफुल है, और इसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है? और आप जानते हैं प्राइवेट रीडिंग जो होती है वो फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकंड जो मैसेज निकल कर आया है यहाँ पर, किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन, मैं यहाँ पर जो अभी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, कोई मेल भी है, फीमेल भी हो सकती है, बट प्रोमिनेंट जो है किसी मेल की निकल कर आ रही है। किसी सिचुएशन में अटके पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा, यानी कि इमोशंस जो है फ्लोट हो रहे हैं, स्टेबल नहीं है, कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। सो उसके लिए आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए बैलेंस में आना होगा, और डिवाइन आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अ, देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी। आपको अवेयरनेस जो मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप फिर बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं और ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग में जो भी मैसेज निकल कर आ रहे हैं वो इतना ही बता पाऊँगी कि किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल अकेलापन, खाली, सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, लाइफ में कुछ रहा नहीं। किसी की एज एज मुझे यहाँ पर लग रही है कि इस एज पर आकर रुक गए हैं,
जहाँ पर ना तो पीछे जाया जा सकता है, ना ही आगे। तो ऐज का भी बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। पूरी फैमिली में जैसे अकेलापन मतलब अकेले रह जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। ओवरऑल जो भी हो आप थोड़ा देखो, हो तो समझदार, चीज़ों को सही करना चाहते हो, लेकर भी चल रहे हो, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हासिल भी किया है, पर आप अपने आप को वहाँ पर इस समय वहाँ पर स्टैंड मतलब एक कहते हैं ना कि वहाँ पर आपको लगता है अटक गए हो या वहाँ पर पा रहे हो अपने आप को जहाँ पर हाथ से चीज़ें बिखर गई हैं। समझ रहे हो? कि कुछ रहा नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी आपको कुछ मिला नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग हो, सो आपको नीड है किसी की हेल्प की। समझ रहे हैं? ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ अब जो है एक अच्छा मोमेंट भी आ रहा है और देखो सेलिब्रेशन आ रहा है किसी तरह से, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। किसी तरह से देखो, या तो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अगर कहीं से भी आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल अभी तक नहीं आया है या घर पर अगर ऐसी बातें नहीं भी हो रही हैं, तो भी मैक्सिमम 4 मंथ या 4 वीक्स के अंदर-अंदर आपको कहीं न कहीं से आपके घर में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है। सो क्लेम करना नहीं भूलिए, ठीक है? और ये एक बहुत हैपीली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा समय होगा, जिसको आप जो है अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने जा रही है। सो मैरिज का है, कोई कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर लवर्स हैं तो कमिटमेंट भी मिल सकता है शादी के लिए, या फिर एंगेजमेंट हो सकती हैं, या फिर पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल भी मिल सकता है। डेफ़िनेटली यहाँ पर अप्रूवल भी मिल सकता है, ग्रांटेड है। सो क्लेम कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है, कुछ लोगों के लिए भई उनके पास्ट लवर जो हैं, बिल्कुल पास्ट लवर लगा लीजिए या फिर कुछ ऐसे जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, या फिर कोई आपका बचपन का साथी हो सकता है। बचपन से आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, मतलब एज़ पहले से आप जानते हो और कभी ऐसा हुआ नहीं, और अभी जो है बिल्कुल प्रपोज़ल आपको वहाँ से आ रहा है और कोई प्रपोज़ करना चाहता है प्योर हार्ट के साथ, प्योर सोल के साथ। सो दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्लेम करना नहीं भूलिएगा। और 6 ऑफ कप्स, किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी, किसी तरह से कोई लग्ज़रियस आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको कुछ ऐसा गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर किसी की तरफ से आपको, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी तरफ से भी जैसे प्रॉपर्टी होती है अभी ना, साइन अप कर दी जाती है, आपके नाम पर कर दी जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैपनिंग, मतलब कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है? सो अगेन बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। देखिए, आप के लिए एक और मैसेज है, इसके साथ-साथ कोई ऐसा पर्सन, कुछ ऐसा, कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अभी बहुत ज़्यादा फायरी नेचर में है। और मेबी या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आजकल हो सकता है कि आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हों कॉन्टिन्यूअसली किसी के लिए। अब जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो भई, वो वाप आ तो रहा है आपके पास, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मेबी आप भी कर सकते हो, ठीक है ना? 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड। आप भी कर सकते हो। शायद आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जो है अभी तक मिला नहीं है, या फिर इन फ्यूचर में जो है बिल्कुल यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये एनर्जी जो भी आपकी तरफ बढ़ रही है वो सही नहीं है। सो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है,
चलिए गाइज़, ये रहे आपके डिवाइन के मैसेज जो मैंने अभी आपको दिए हैं, और फटाफट से ओवरऑल लाइफ का देख लेते हैं। और मैं आपके लिए इसलिए रीडिंग करती हूँ ये वाली ऐसे, कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि मैम ये वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइव आओ, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा इसको भी आपके लिए कर देती हूँ और थोड़ा-सा लाइव भी आ जाती हूँ। ओवरऑल जो भी है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ। ओके। देखो, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस में कोई बहुत ज़्यादा फँसा हुआ लग रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। शायद आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी ये अभी आप देख रहे हो, जिनको भी माइंड में रखकर कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन। एडिक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप जिनको जानते हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर मल्टीपल चॉइसेस में फँसे पड़े हैं, मल्टीपल चॉइसेस में, या फिर उनकी फैमिली जो अनमैरिड हैं, हो सकता है उनको और भी रिश्ते दिखाए जा रहे हों, ठीक है? और भी लोगों के साथ जो इंटरैक्ट होने के लिए बोला जा रहा हो। बट यहाँ ओवरऑल किसी लालच के चलते हुए, मतलब मन में लालच होता है ना, ये भी चीज़ मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, तो किसी के मन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में डील कर रहे हैं भैया अभी आपके पार्टनर। सो किसी को अगर रिलेशनशिप में डाउट हो रहा है, किसी को अपने थर्ड पार्टी से रिलेटेड डाउट हो रहा है, या अभी जो आपके पार्टनर का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है, रिसेंट पास्ट में अगर आपको लगता है कि काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, तो येस, यहाँ पर रेड फ्लैग है। ओके, मुझे नहीं पता है ये किसकी एनर्जी है। सो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। आपको अगर लगता है कि ऐसा है, तो फिर आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो या कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? और देखो, किसी तरह से ना लाइफ में या जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके लिए किसी को ना कर्मा कर्मा के ऊपर क्या है, लोगों को मिला भी है, चीज़ें खराब भी हुई हैं, और कुछ लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें की भी हैं। किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, किसी का पैसा हड़पने के लिए, किसी को गलत चीज़ों में लगाने के लिए। अब आपके साथ क्या जाता है ये आपको पता है, सबकी स्टोरी एक नहीं होगी। आई नो, यू ऑल्सो नो, ठीक है? अलग-अलग सिनेरियोज़ होते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी स्टोरी क्या है, राइट? तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं, उसके साथ चीज़ें भी सही नहीं हैं। आप जानते हैं यहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, एडिक्शन होता है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर किसी तरह से अवेकनिंग जो है यूनिवर्स की तरफ से, इनको अवेकनिंग जो है बिल्कुल कराई जा रही है, रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि जिन चीज़ों में फँसे हो, अटके हो, ये सही नहीं है, या जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर नेक्स्ट जो है जजमेंट है, और यूनिवर्स आपके किसी ऐसे ही पर्सन को, ऐसे ही पार्टनर को गाइड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है बहुत देर हो चुकी है चीज़ों को समझने में। यहाँ पर राशियाँ सभी मौजूद हैं, ठीक है? वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन भी है यहाँ पर, ओके? बस एक साइन नहीं है, वो पेंटिकल, मतलब कि अर्थ साइन नहीं है। कोई आपकी तरफ ना कोई डरा-डरा जो है कोई कम्युनिकेट करेगा, डर के साथ कम्युनिकेट करेगा। किसी तरह से ना उनके मन में कोई भय है, डर है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर टेंशन बहुत हो रही है कि कहीं आपके सामने उनके राज खुल ना जाएँ। वो चीज़ें जो हैं मतलब छिपी हुई हैं, वो सामने ना आ जाएँ। कुछ इस तरह का डर है भई इस पर्सन को। और उनको ये भी लगता है कि अगर आपको कुछ भी पता चला तो चीज़ें ख़त्म, मतलब डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। सारा जो भी बना बनाया है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चल रहा है भई। कम्युनिकेशन बिल्कुल करना चाहता है कोई,
सो आपके साथ किया जा रहा है ये आप बताइएगा। और देखो, डरता वही है जिसने कुछ गलत किया हो, ठीक है? अगर जिसने कुछ गलत किया है वही डरता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं, सो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह से कोई न्यू स्टार्ट की इमोशनली न्यू बिगिनिंग कोई करना चाहता है, लव लाइफ से रिलेटेड कोई आपको कोई ऑफर देना चाहता है। सो बी रेडी फॉर दैट। कोई भी हो सकती है, किसी तरह से भी जो है न्यू स्टार्ट हो सकती है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर अगेन है, कोई लवर्स का है। और सॉरी गाइज, मेरे कॉल्स बहुत आते हैं और मैं इनको साइलेंट भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि क्लाइंट्स के भी होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर कोई प्रपोज़ल जो मिला है या पास्ट लाइफ कनेक्शन का, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो, किसी डेट पर जाने वाले हो जहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा मोमेंट आप जो है दोनों स्पेंड करने वाले हो। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, व्हाटएवर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। चलिए, ये जो भी पर्सन होगा आपसे एज में थोड़ा छोटा होगा, यंग होगा, और पेज की एनर्जी है तो आप जानते हैं कि कितना सीरियस हो सकता है। आप एज अ क्वीन पेंटिकल्स और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और केयरिंग एनर्जी को शो कर, मतलब आपको जो भी देखता है केयरिंग एनर्जी जो है वो शो होती है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल कर चलना, लाइफ में आगे बढ़ना, ये सब जो है बताता है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो पर्सनैलिटी आपकी उभर कर आई है लोगों के सामने। और बहुत सारे लोग जो है एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। आपके काम करने का तरीका, आपका मनी जो फ्लो है वो डे बाय डे बढ़ने वाला है। स्पेशली मैं यहाँ पर वर्किंग फीमेल के लिए बोल रही हूँ, जो का कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई जॉब या बिजनेस कुछ भी ऐसा कर रही हैं, तो उनका इन फ्यूचर में जो है मनी फ्लो बढ़ने वाला है और किसी ना किसी की तरफ से एक प्रपोजल आने वाला है। अगेन बोल रही हूँ, ये इमेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है? इमेच्योर पर्सन है जो भी है। सो आपको जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। तो डिफरेंट मैसेजेस हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, सो आपको नीड है कि आप जो है किसी से भी कंसल्ट करें, किसी की सलाह लें। और कोई ऐसा ही पर्सन, बिल्कुल मेंटोर, कोई हैरो, क्योंकि द हेयरफेंट का कार्ड निकल कर आया है, किसी की सलाह तो आप ज़रूर इन फ्यूचर में लेने वाले हैं। सो यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। अगर लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हैं, कन्फ्यूज़न आ रही है और नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए, सो नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम द यू नो कोई भी ऐसा अथॉरिटी पर्सन, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई भी पंडित हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल छोटी सी और प्यारी सी रीडिंग की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी है। और लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।